जिससे आप बिना एक्स्ट्रा निवेश किए हुए आप एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप माइनर अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आपका सेल्फ का अकाउंट और माइनर अकाउंट दोनों का समेशन 1.5 लाख पर ईयर होना चाहिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट होता है। डिपॉजिट वो एनुअली होता है आपके अकाउंट में, लेकिन कैलकुलेट मंथली होता है। इसका टेन्योर 15 साल का होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं जितने भी फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इसके ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। उसे कौन कौन खोल सकता है, कहां खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, क्या कुछ कंडीशंस हैं, उसका टेन्योर कितना रहता है, उसमें टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, और अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशंस हैं, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे पीपीएफ के क्या फायदे और क्या नुकसान है और किसके लिए ये सबसे बेस्ट सुटेबल है। और वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत बढ़िया बोनस टिप दूंगा जिससे आप बिना एक्स्ट्रा निवेश किए हुए आप एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना वीडियो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक, इसे कौन खोल सकता है। इसे सारे इंडियन सिटीजन खोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है। एनआरआई और एचयूएफ अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आप माइनर का अकाउंट एज अ गार्जियन बन करके खोल सकते हैं, हालांकि उसमें भी एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं इसे कहां और कैसे खोल सकते हैं। इसे मेजर ऑथराइज्ड और नेशनलाइज्ड प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। आप इसे आइदर ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर के खोल सकते हो, या फिर आप इसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी खोल सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन खोलने के लिए आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, या फिर अगर आपके दूसरे मेजर बैंक्स में ऑलरेडी रिलेशन है लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, आप उन बैंक्स में भी ऑनलाइन खोल सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से उनके वेबसाइट पर जाकर के, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उनके जो एप्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई का आई मोबाइल ऐप है, एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी बैंक ऐप है, एसबीआई का योनो ऐप है, आप इन एप्स के जरिए भी पीपीएफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेन्योर की। इसका टेन्योर 15 साल का होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जिस ईयर में आप अकाउंट ओपन करेंगे वो ईयर काउंट नहीं होता है। उसके बाद के कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर ही सिर्फ 15 ईयर में काउंट होते हैं। हालांकि जिस ईयर में आपने अकाउंट ओपन किया है, जिस डेट से आपने अकाउंट ओपन कर दिया, उस समय से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 15 ईयर का लॉक इन पीरियड कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर ही सिर्फ काउंट होंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको और इन्वेस्टमेंट करते रहना है तो आप 5-5 साल के इंटरवल के लिए इनडिफिनिट टाइम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेंटली 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है पीपीएफ के ऊपर। गवर्नमेंट इसे हर क्वार्टर में रिव्यू करती है। रिव्यू करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बढ़ाए या घटा दे, कई बार वो सेम भी रहता है। जैसे पिछले कई क्वार्टर से 7.1% सेम बना हुआ है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट होता है। डिपॉजिट वो एनुअली होता है आपके अकाउंट में, लेकिन कैलकुलेट मंथली होता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा बोनस टिप जो मैं आपको लास्ट में देने का वादा किया हूं और जरूर दूंगा। अब बात करते हैं इसमें कब इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले एक नियम था कि आप इसमें साल में सिर्फ 12 बार ही पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इसमें चाहे जितनी बार 50 के मल्टीपल्स में पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे आप कैश से पैसा जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन या डीडी या फिर चेक, तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। आप पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप माइनर अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आपका सेल्फ का अकाउंट और माइनर अकाउंट दोनों का समेशन 1.5 लाख पर ईयर होना चाहिए। आप दोनों अकाउंट में अलग अलग 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर जमा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अकाउंट इनएक्टिव होता कैसे है। अगर आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर में जो जमा करना है वो नहीं कर पाएंगे तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर फाइनेंशियल ईयर में उसके अंदर 500 रुपए जमा कर दें। और फिर भी अगर आप किसी कारण से जमा नहीं कर पाए और आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आप वापस उसको एक्टिव कर सकते हैं। वापस से आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे और जितने साल तक आपका अकाउंट बंद रहा है उतने साल तक का मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपने 5 साल तक अकाउंट इनएक्टिव रखा तो आपको 500 जो मिनिमम अमाउंट है हर साल का इंटू 5 साल तक जो बंद रहा था, अकाउंट इनएक्टिव रहा था, तो 500 इंटू 5 2500 रुपए तो ये जमा करना पड़ेगा। प्लस आपको हर साल का पेनल्टी चार्ज भी जमा करना पड़ेगा जो करेंटली अभी 50 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। यानी 50 रुपीज इंटू 5 साल का पेनल्टी यानी 250 रुपए ये और 2500 रुपए वो, 2750 रुपए टोटल आपको जमा करना पड़ेगा। सारा प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट फिर से एक्टिव होगा। और अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव
है तो जितना पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, लेकिन इनएक्टिव अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है और आपका अकाउंट इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो आप उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे मेन चीज, अगर आपका एक अकाउंट इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो आप दूसरा एक्टिव अकाउंट पीपीएफ का स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड के टैक्स बेनिफिट्स का। तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टैक्स बेनिफिट मिलता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी आपको पहला एग्जाम्पशन तब मिलेगा जब आप इसमें अमाउंट सबमिट करेंगे, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको 80C के अंदर टैक्स का एग्जाम्पशन मिलता है। सेकंड, आपके अकाउंट में जब ईयरली इसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा, तो वहां भी आपका टैक्स बच जाता है। फिर थर्ड, आप जब भी इसका लंप सम अमाउंट विड्रॉ करोगे, चाहे 15 साल के बाद या फिर एक्सटेंशन करते हैं तो उसके बाद जब भी आप इसका पूरा पैसा विड्रॉ करेंगे वो आपके टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा और आपका वहां भी इनकम टैक्स बचता है। अभी तक तो हमने ये बात करी कि हम 15 साल तक अगर पैसा रखते हैं या उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, लेकिन क्या होगा अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है बीच में बिना 15 साल हुए, तो उसके भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। आप 3 तरीके से मैच्योरिटी से पहले ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पहला, लोन के थ्रू। सेकंड, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन, आप अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजिंग करा देंगे, यानी आपका अकाउंट 15 साल से पहले ही आपने क्लोज करवा दिया। तो आइए इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला ऑप्शन, लोन। पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन लेने के कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि आपका 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर के बीच में ही आप लोन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, अकाउंट ओपन किया है, वो काउंट नहीं होगा, वो 0th ईयर होता है। फर्स्ट ईयर उसके बाद कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, तो वहां से आपको काउंट करना है। उसके बाद से 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर के बीच में आप लोन ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पीपीएफ अकाउंट में 2 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पर कितना अमाउंट था उसका 25% ही आपको एज अ लोन मिलेगा। सपोज अभी आप फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आप एप्लीकेशन देते हैं लोन के लिए, तो 2 साल पहले यानी 26-27 साल पहले, 25-26 उससे और 1 साल पहले 24-25, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के क्लोजिंग में आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट था, सपोज मान लेते हैं आपके अकाउंट में उसमें 4 लाख रुपए था, तो उसका 25% यानी 1 लाख रुपए सिर्फ आपको लोन की तरह मिल सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि आपको 1% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा उस पे, यानी आप सपोज आपने 1 लाख निकाल लिया, वो तो 1 लाख के ऊपर अब आपको 7.1% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, प्लस आपको उसमें 1% ऐड करके चुकाना है, यानी आपका टोटल 8.1% का नुकसान है। 7.1% आपको मिल नहीं रहा है, प्लस 1% आपको ऐड करके उसे रिटर्न करना है। जी हाँ, आपने लोन लिया है तो आपको इसे रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न करने का भी एक टाइम इंटरवल है। आपको 36 मंथ यानी 3 साल के अंदर उसे रिटर्न कर देना है। चाहे आप इंस्टॉलमेंट रिटर्न कर सकते हैं, चाहे आप लंप सम में रिटर्न कर देंगे। अगर आप 36 महीनों के अंदर रिटर्न करने में इनकैपेबल रहते हैं, नहीं रिटर्न कर पाते हैं, तो जो भी पैसा बचा हुआ है उस पैसे के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा, जिसे आप ऐसे पेनल्टी समझ सकते हैं, या फिर इसे डिलेड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। यानी उतने पैसे पर जो आपका बचा हुआ है देने के लिए अभी भी, उस पर तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, प्लस आपको जो 1% इंटरेस्ट रेट लग रहा था वो आपको अब 6% देना पड़ेगा, यानी आप 13.1% के लॉस पर रहोगे। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कि अगर हमें बीच में पैसा निकालना है तो और हम क्या कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल, यानी आप आंशिक रूप से कुछ पैसा अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल होते हैं 7th ईयर से, यानी जब तक लोन का पीरियड चल रहा है तब तक आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 7th ईयर से लेकर के आप 15th ईयर तक हर साल एक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, ना ही इसे लोन की तरह आपको वापस करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में या फिर आपके 4th लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में जो भी अमाउंट था उसमें मिनिमम अमाउंट जिसमें भी होगा उसका 50% आपको मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। तो प्री मैच्योर क्लोजर भी आप 6th ईयर तक नहीं करा सकते हैं, 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप प्री मैच्योर क्लोजर करा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी मैं 6th ईयर 7th ईयर बोल रहा हूँ, वो पहला 0th ईयर जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया है वो काउंट नहीं हो रहा है। तो आपका जब 7th ईयर स्टार्ट हो गया उसके बाद से आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं अपने अकाउंट का। उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि आपको या आपके डिपेंडेंट को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया हो तो ही आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको या आपके डिपेंडेंट्स में से किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना है। या थर्ड, आप इंडियन थे अब आप एनआरआई में कन्वर्ट हो गए हैं तो आप प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट का करा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर कराते हैं अकाउंट का, तो जब से आपने अकाउंट ओपन कराया है तब से लेके क्लोजर करा रहे हो तब तक का जितना भी इंटरेस्ट रेट है उस पे 1% का पेनल्टी लगेगा। यानी अगर आपका 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था तो आपको 6.1% ही मिलेगा। तो ओवरऑल में आपके इंटरेस्ट पे 1% का डिडक्शन हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में कोई डिडक्शन नहीं होगा। अभी तक तो हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के सारे फीचर्स के बारे में, अच्छाइयों के बारे में जान लिया। आइए जानते हैं कि इसमें कुछ नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब कि आप उसे तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं, और उसे निकालना भी कितना टफ है और कितना कम अमाउंट मिलता है वो भी हमने अभी डिटेल में देखा। सेकंड, इसमें आपको एवरेज रिटर्न मिलता है, कोई हैंडसम रिटर्न
नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम जानते हैं कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसके लिए सबसे अच्छा है। तो वो इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सेकंड, जिसके अंदर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की कमी है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर दें, वो डिसिप्लिन इन्वेस्टेड रहेंगे बिल्कुल। थर्ड, जिसका कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे हायर एजुकेशन कराना है बच्चों के लिए, या फिर बच्चों का शादी है, या घर खरीदना हुआ, इस तरीके के पैसे को आप रिस्क फ्री जगह पे रखना चाहेंगे तो उसे आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपके कंपनी की तरफ से या आप जॉब नहीं करते हैं, तो आपका अगर ईपीएफ अकाउंट नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं है, तो आप पीपीएफ को एज अ रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे अच्छा उनके लिए है जिनको 80C में अपना टैक्स बचाना है, क्योंकि आपने देखा ये ट्रिपल टैक्स कैटेगरी में आता है, तो आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि टैक्स बचाने के और भी बहुत अच्छे सेफ ऑप्शन हैं, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारे उन ऑप्शंस के बारे में बात किया है, जिस पर आप सेफ रिटर्न भी ले सकते हैं और टैक्स में एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक लास्ट में एंड में डाल दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो जा सकते हैं और उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी से स्टार्टिंग में वादा किया था कि लास्ट में एक बोनस टिप जरूर बताऊंगा, तो आइए अब समय आ गया है जब मैं बताने जा रहा हूं उस बोनस टिप के बारे में, जिसमें आप बिना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए ज्यादा रिटर्न लेकर आ सकते हैं। और वो चीज है कि हम पीपीएफ को किस डेट पर जमा करते हैं। वो हम मंथली 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं, और अगर हम 5 तारीख से पहले जमा कर रहे हैं, उस महीने में भी उस 10,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं 6 तारीख या उसके बाद जमा कर रहा हूँ वो 10,000 रुपए, तो उस 10,000 पे उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पीपीएफ में पैसा जमा करने का डेट हो वो 5 तारीख या उससे पहले हो हर महीने में। तो अभी पीपीएफ के बारे में ये सारा डिटेल्स कंप्लीट हो गया। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज कमेंट करके उसके बारे में पूछिए। मैं हो सकता है कमेंट में ही उसका आंसर कर दूं, या अगर लगता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बना करके डाल दूंगा। लेकिन कमेंट जरूर करिए, क्वेश्चन अपने मन के अंदर मत रखिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख करके एक अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। अभी के लिए चलता हूँ, जल्द ही नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।